नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नांग येरांग। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पर्यटन संभावनाओं को बढ़ावा देने पर पोस्ट बजट वेबिनार को किया संबोधित। कहा, देश में पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाई देने के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने पर विचार करने की आवश्यकता। पर्यटन मानचित्र पर उभर कर सामने आ रहे हैं दूर दराज के गाँव। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने नामसाई में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की पहल युवा संगम के तहत आंध्र प्रदेश के छात्रों से किया संवाद। छात्रों ने केंद्रीय मंत्री से अनुभव साझा करते हुए कहा, अरुणाचल में बहुत कुछ सीखने को मिला। अपर सियांग जिले के तुतिंग यिंगकियोंग में मंडल भाजपा की हुई बैठक। राज्य के वरिष्ठ भाजपा नेता और स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग सहित कई नेताओं ने लिया हिस्सा। आलो लिबांग ने कहा, मंडल स्तर पर जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा है बैठक का उद्देश्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाई देने के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने पर विचार करने की आवश्यकता है। भारत की पर्यटन संभावनाओं को बढ़ावा देने पर बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि नागरिक सुविधाएं, डिजिटल संपर्क, स्वच्छता और बेहतर अवसंरचना पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायक होंगे। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की बढ़ती संख्या से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के कारण दूर दराज के गांव एवं पर्यटन मानचित्र पर उभर कर सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सीमावर्ती गांवों के लिए वाइब्रेंट विलेज योजना शुरू की है। उन्होंने पर्यटकों के स्थानीय लोगों के घरों में ठहरने, छोटे होटल बनाने और रेस्टोरेंट सहित व्यापार को समर्थन देने की आवश्यकता की बात कही। साथियों, भारत में हमें टूरिज्म सेक्टर को नई ऊंचाई देने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलना होगा। जब भी कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन को विकसित करने की बात आती है तो कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है, जैसे उस स्थान का पोटेंशियल क्या है, ईज ऑफ ट्रैवल के लिए वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर नीड क्या है, उसे कैसा पूरा करेंगे। इस पूरे टूरिस्ट डेस्टिनेशन को प्रमोशन के लिए हम और क्या क्या नए तरीके अपना सकते हैं। इन सारे सवालों का जवाब आपको भविष्य का रोड मैप बनाने में बहुत मदद करेगा। अब जैसे हमारे देश में टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, कोस्टल टूरिज्म, बीच टूरिज्म, मैंग्रोव टूरिज्म, हिमालयन टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, इको टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, वेडिंग डेस्टिनेशन, कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा टूरिज्म, स्पोर्ट्स के द्वारा टूरिज्म, ऐसे अनेक क्षेत्र हैं। तो टूरिज्म का दायरा बहुत बड़ा है, बहुत पुराना है। सदियों से हमारे यहाँ यात्राएं होती रही है। देश के कितने ही बड़े बड़े शहरों की पूरी अर्थव्यवस्था, उस पूरे जिले की पूरी अर्थव्यवस्था यात्राओं पर ही निर्भर थी। यात्राओं की इस पुरातन परंपरा के बावजूद दुर्भाग्य ये रहा कि इन स्थानों पर समय के अनुकूल सुविधाएं बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया गया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने नामसाई में आज एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की पहल युवा संगम के तहत आंध्र प्रदेश के छात्रों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर, सांसद तापिर गाव सहित कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री को नामसाई के पर्यटन स्थलों और स्थानीय लोगों के खान पान और संस्कृति के बारे में अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा कि अरुणाचल में उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। श्री सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के युवा संगम कार्यक्रम के महत्व के बारे में
जानकारी देते हुए छात्रों से अपने देश के पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। युवा संगम में जो हैच एपी टू हैच एपी टू एपी, दैट मीन्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश टू अरुणाचल प्रदेश, ये सारे बैच आए हैं तिरुपति से और ये विजिट कर रहे हैं। इनको जो एक्सपीरियंस, जो इनको जो शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस, आई एम वेरी हैप्पी दे हैव, उनको बहुत ही अच्छे लगा। यहाँ जो महाभारत में जो कहानी सुना और उसी क्या अंश है ये अरुणाचल प्रदेश, जो महाभारत की कहानी उसको याद आता है। ये निश्चित रूप से उनका ऐसा लगता है ये सच, हमने जो महाभारत में पढ़े हैं ये सच है। यहाँ के सारे कल्चरल डाइवर्सिटी भी उनको बहुत अच्छा लगा, यहाँ के खान पान। ये युवा संगम में 5 जो पिलर्स बताया, एक है पर्यटन, दैट इज टूरिज्म, दूसरा है परंपरा, ट्रेडिशंस, प्रगति जैसे डेवलपमेंट, और प्रौद्योगिक दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, एंड इसके साथ साथ जो परस्पर पीपल टू पीपल कनेक्ट, शेयरिंग देयर व्यूज, how they have experienced, they are in different kinds, in the Parjatan, how they have failed, in the traditions, there is a parampara, in the pragati, in the development of Arunachal Pradesh, and the pradyogik, there's a technology development, and at the same time, parashpara, there is a people to people connect. They have released the local dishes, they are very happy to visit different places and homestays, and in this way they are feeling Ek Bharat Shresth Bharat and the different cultural diversity of our country. And one of the students have told that no need to go abroad. Our country is very rich in culture and in diversity. ईटानगर के चिंपू में आज री इमेजिनिंग आवर फ्यूचर टुगेदर यूथ्स एज एजेंट्स ऑफ चेंज विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी आयोजित की गई। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष तेसाम पोंगते, राज्य के युवा मामलों के मंत्री मामा नातुंग सहित कई गणमान्य व्यक्ति और युवा मौजूद थे। 2 दिवसीय संगोष्ठी में अरुणाचल प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार की चुनौती और अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की भूमिका, इंडिजिनस राइट्स और चकमा हाजोंग शरणार्थी समस्या के लिए लोकतांत्रिक हल और स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड अनलॉकिंग दी पोटेंशियल ऑफ यंग पीपल अरुणाचल प्रदेश पर चर्चा होगी। बोलते हम अनएम्प्लॉयड है, हम अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड मैं नहीं मानता हूं, मैं 50% को मानता हूं, लेकिन 50% मैं नहीं मानता हूं। हमारा अरुणाचल में गरीब से भी गरीब लोग का जमीन जो है कम से कम 1-2 हेक्टेयर तो जरूर होंगे अपना गांव में। तो हमारा पास जमीन है तो हम अनएम्प्लॉयड तो हो नहीं सकता है। आप लोगों ने सेकंड टॉपिक में रखा चकमा हाजोंग, ये प्रॉब्लम को, लेकिन हम उस समय का 1974-75 का जो प्रॉब्लम अभी लेके हम लोग चल रहा है, अभी 2023-24 ईयर्स हो गया, 2023 हो रहा है, मोर देन 30-40 ईयर्स हो गया। वो मैटर को डील करने के लिए अब उस शुरुआत का जैसा था वैसा अभी से होने वाला नहीं है। जितने भी जो सुझाव है उसको ड्राफ्ट फॉर्म में लाकर हमारा डिपार्टमेंट सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स और डायरेक्टर में आप सबमिट कीजिए, और इसको मैं लेकर टीम अरुणाचल की सरकार अपने कैबिनेट बैठक में और आने वाले युवाओं को इस प्रदेश को एक सक्षम बनाने में ये सुझाव है, इसको सरकार पे मैं लेकर जाऊंगा। This 2-day symposium divided in 3 technical sessions. 3 technical sessions. First, unemployment and role of APCS का ऊपर में था। नेक्स्ट टेक्निकल सेशन जो है वो चकमा हाजोंग इश्यूज़ का ऊपर में है। एंड जो थर्ड टेक्निकल सेशन होगा वो जो होगा स्टूडेंट पॉलिटिक्स का ऊपर में। यूथ्स को डिबेट एंड डिस्कशन में इंकरेज करने का एक
ज़रिया है ये। एंड वी स्ट्रांगली बिलीव कि थ्रू सच सिम्पोजियम एक काइंड ऑफ मेंटालिटी हम लोग का यूथ का अंदर जागेगा कि थिंग्स जैसे कि जो भी इश्यूज़ है दे शुड बी डिस्कस करना है। एट द सेम टाइम वी शुड हैव रेस्पेक्ट, जो दूसरा आदमी जो ओपिनियन है उसको भी रेस्पेक्ट कर देना चाहिए। सो बेसिकली दिस इशू इज़ दिस सिम्पोजियम इज़ ऑल अबाउट द बर्निंग इश्यूज ऑफ आवर स्टेट। केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्रालय के तहत काम करने वाली संस्था नेहरू युवा संस्था केंद्र संगठन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में 5 मार्च, 8 मार्च और 23 मार्च को युवा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। 5 मार्च को अपर सुबनसिरी जिले के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दापोरिजो में युवा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने के लिए युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। Nehru Yuva Kendra Upper Subansiri Daporejo under Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India is organizing Yuva Utsav India at the rate 2047 on 5th March at Government Higher Secondary School Daporejo. The theme of our program is National Unity and Solidarity. So youth from all over the district will come forward and participate in 5 contests, namely Young Artist Talent Hunt, Young Writers Talent Hunt, Declamation Contest, Photography Contest. These 4 are individual programs. And the last but not the least is the District Cultural Fest, which is a group event. The chief guest of our program is Shri Tanya Soki ji, MLA Daporejo constituency. His confirmation is still awaiting, so let's hope for the best. And I request all youth of Upper Subansiri district to come forward and participate in Yuva Utsav. And let's make this program a very grand success. अरुणाचल प्रदेश के वित्त मंत्री का पदभार संभाल रहे उप मुख्यमंत्री चोना मेन ने बजट पूर्व विचार विमर्श के क्रम में राज्य के सामुदायिक संगठनों और अरुणाचल प्रदेश महिला आयोग के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। अपने एक ट्वीट में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक वर्ष इंक्लूसिव गवर्नमेंट की नीति का पालन करते हुए ऑनलाइन माध्यम से भी सामुदायिक संगठनों और आम लोगों से लिए गए सुझावों को बजट में शामिल किया जाता है। अपर सियांग जिले के तुतिंग यिंगयोंग में मंडल भाजपा की बैठक हुई। इस बैठक में राज्य के वरिष्ठ भाजपा नेता और स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग, जिला इकाई के प्रमुख तामत गामनो, महासचिव ओजिंग पायांग और स्टेट किसान मोर्चा के अध्यक्ष डुंगोली लिबांग सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने बताया कि मंडल स्तर पर जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मार्च महीने में प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की ज़रूरत के आधार पर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी कर लेगी। हमारे यहाँ इसको 1 महीना घूमने से भी सारा बस्ती में नहीं पहुँच पाता है, तो इसी कारण से हम लोग अभी उसको 2 मंडल भी अभी सेपरेट किया है। तो आज से यहाँ इंक्योंग का मंडल भी आया है, इंक्लूडिंग का मंडल भी आया है। तो आज इसमें हम लोग डिस्कशन हुआ है। एक्चुअली मंडल में नियम है, ब्लेस प्रेसिडेंट का जितना भी रिपोर्ट है, जितना मंडल का कमिटीज का उसका रिपोर्ट है, और उसका ऊपर में हम लोग आने वाला इलेक्शन के लिए हम क्या प्रिपरेशन करना है उसके लिए हम लोग बात किया है। और अभी इसको आगे और कैसे ले जाना है वो सब हम लोग बात किया है। और हमारे साथ में हमारा ये है डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज है। दोन्यी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर से नई दिल्ली और मुंबई के लिए विमान सेवाएं शुरू हो गई है। बुधवार को इंडिगो एयरलाइंस की सेवाएं नई दिल्ली और मुंबई के लिए शुरू हुई। इससे पहले ईटानगर से कोलकाता और गुवाहाटी के लिए विमान सेवाएं शुरू हुई थी। दोनों विमान में ज़्यादातर सीटें भरी हुई थी और इससे पता चलता है कि दोन्यी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर से देश के प्रमुख महानगरों के बीच विमान सेवाओं को लेकर अरुणाचल के साथ पड़ोसी राज्य असम के लोगों में भी उत्साह है। ईटानगर से दिल्ली के लिए कोलकाता से होकर सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को विमान सेवाएं उपलब्ध रहेंगी, जबकि ईटानगर से मुंबई के लिए सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को फ्लाइट उपलब्ध रहेगी। आज विश्व वन्यजीव दिवस है। दुनिया भर में लुप्त हो रहे वनस्पतियों और वन्यजीवों की प्रजातियों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है।
वन्यजीव से हमें भोजन तथा औषधियों के अलावा जलवायु को संतुलित रखने में भी सहायता मिलती है। भारत में इस समय 900 से भी ज़्यादा जीवों की प्रजातियां खतरे में हैं। इस वर्ष विश्व वन्यजीव दिवस की थीम वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने विश्व वन्यजीव दिवस पर अपने एक ट्वीट में कहा कि सरकार सतत विकास के लिए अरुणाचल की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। अरुणाचल प्रदेश के गांवों में पिछले कुछ वर्षों में प्राथमिकता के साथ सड़क, बिजली, पेयजल आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, मोबाइल कनेक्टिविटी सहित गांवों के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ज़रूरी सुविधाओं का विकास हो रहा है। मेबो विधानसभा क्षेत्र से विधायक लोबो तायंग ने बताया कि क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती मानसून के दौरान सियांग नदी का जलस्तर बढ़ने के लिए कारण भूमि के कटाव और इससे सड़कों को होने वाला नुकसान है। उन्होंने कहा कि नेरिस्ट के विशेषज्ञ के सलाह पर इस समस्या के समाधान के लिए कार्य योजना तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा गया है और उम्मीद है कि जल्द ही करोड़ों रुपये भूमि कटाव से बचाव की परियोजना को मंजूरी मिल जाएगी। मेरा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी एजुकेशन, हेल्थ एंड रूट कम्युनिकेशन एंड उसके साथ साथ बिजली और पानी, यही रहा। ओबी का बस यही है कि अगले एक साल में कैसे क्या चलाना, वो जैसा हमने प्रायोरिटी देता आया वो प्रायोरिटी तो रहेगा ही। और उसके साथ साथ तकलीफ हमें यही है कि रूट कम्युनिकेशन में, क्योंकि जो एंटायर विलेज जितना गांव है मेरा इलाका में सब कारपेटेड रूट से कनेक्ट था, लेकिन वो सियांग फ्लड आने से पूरा किलोमीटर्स तो गेदर इरोशन करके ले गया। वही तो तकलीफ है, तो इसलिए हम लोग का प्रायोरिटी रूट सेक्टर में ही अभी होगा। इसका सलूशन के लिए हम लोगों का अभी सर्वे करके फाइनल अभी कंसल्टेंट नेरिस्ट निर्जुली का उसी को ही अपॉइंट किया गया गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल। सर्वे करके अभी फाइनली 228 करोड़ का फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट एक तो रेडी करके रखा, तो भारत सरकार में उसको भेजेगा तो कब क्या सैंक्शन होता है वही है। अभी तक तो 228 करोड़ का प्रोजेक्ट एक तो हम लोग तय कर दिया है और आई एम हैप्पी, खुश हूँ कि इसको प्रायोरिटी नंबर 1 में स्टेट गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर का तरफ से भी प्रायोरिटी नंबर 1 में रखा गया। विमेन मिंगल ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता आज से पापुमपारे जिले के दोईमुख स्थित एबी क्रिकेट ग्राउंड में शुरू हुआ है। अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं। उद्घाटन मैच ARCA ग्रीन और ARCA ब्लू के मैच बीच खेला गया, जिसमें ARCA ग्रीन ने जीत दर्ज की। Behind this tournament, the objectives of Arunachal CEA is to unearth the hidden talent of the cricketer in the state. And in this year, BCCI has introduced under 15 girls to play 50 overs match. In the state of Arunachal, where we have a thinly populated, but then still we not succumb to go forward in support of BCCI. Arunachal Cricket Association try the best to encourage the young girls, young boys to come forward and select cricket as a sports in their life. So I request in this time to all the players. जल जीवन मिशन के तहत ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में स्कूली छात्रों के लिए ड्राइंग और निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। हर घर नल जल के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जल के प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण के लिए रचनात्मक और नए विचारों को प्रोत्साहन देने के लिए ये प्रतियोगिता आयोजित की गई। तवांग जिले के नामेत गांव में पावर लाइन के
लिए भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने ESC CO एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की मौजूदगी में गांव बूढ़ाओं और जिला पंचायत चेयरमैन के साथ बैठक की। इस बैठक में विद्युत परियोजना के लिए जरूरी भूमि के मुद्दे के जल्द समाधान के लिए पंचायत प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया गया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया के खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।